हेलो नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, आपके लिए एक बड़ी सूचना है। खास करके आपने सुना होगा अभी उत्तर प्रदेश पुलिस के मतलब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से अभी कृषि सेवा परीक्षा के लिए 268 पदों की क्या की गई है, वैकेंसी निकाली गई है। तो 268 पद किसके निकाले गए थे? राज्य कृषि सेवा परीक्षा के। अब इसी आधार पे हमारे यहाँ पर अब सरकार के अंतर्गत मतलब कह सकते हो कि आयोग के अंतर्गत राज्य अभियंत्रण सेवा के लिए क्या किया जा रहा है, विज्ञापन निकालने की तैयारी चल रही है। अभियंत्रण सेवा मतलब आप कह सकते हो, जब हम बात करते हैं किसके लिए, टेक्निकल फील्ड के लिए, तो राज्य के मतलब कह सकते हो राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा के विज्ञापन की तैयारी चल रही है। आयोग की जब बात की जाए तो आयोग के सापेक्ष आप कह सकते हो अलग अलग वर्गों की कई भर्तियों के लिए इनको अधियाचन बहुत पहले से ही मिल चुके हैं, लेकिन आप कह सकते हो कि उसमें योग्यता वगैरह का थोड़ा सा कंफ्यूजन होने की वजह से और परीक्षा योजना पाठ्यक्रम वगैरह के बारे में संशोधन वगैरह ना होने की वजह से ये पूरी की पूरी भर्ती क्या रही, अटकी रही। मुख्य रूप से आप कह सकते हो पहली बात, परीक्षा योजना ही नहीं क्लियर था, पाठ्यक्रम आपका संशोधित होना था। इसके अलावा आप कह सकते हो कि जो अर्हता की बात होती है कि टेक्निकल वाले किस तरीके से मतलब जिन्होंने बीटेक किया, जिन्होंने पॉलिटेक्निक किया, जिन्होंने डिप्लोमा किया, तो वो सारी चीज़ लेकर के यहाँ पर कैसे कहीं कहीं अंदेशा देती और इसी कारण से ये पूरी की पूरी भर्ती अटकी रही है। अब इस दशा में अगर देखा जाए तो अब इस दशा में इसी तर्ज पर ही आपके ये कृषि सेवा वर्ग की भी वैकेंसी अटकी रही, क्योंकि इसमें भी योग्यता वगैरह का पूरा मानक था। हालांकि अब इसके 268 पदों की वैकेंसी जारी कर दी गई है। तो एक बात अब आपकी क्लियर की जा रही है कि 10 अप्रैल से इसका आवेदन तो किया जा रहा है आपकी कृषि भर्ती का, लेकिन अब बाकी बचे हुए भर्तियों की जब बात की जाए तो उसके लिए भी शायद आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह जारी किया जाए। क्योंकि 12 जनवरी 2024 को जो एक कैलेंडर जारी किया गया था उसमें यह बात स्पष्ट किया गया था कि सम्मिलित कृषि सेवा के अलावा सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा भर्ती की परीक्षा और योजना जो है उसके संदर्भ में अनुमोदन मिलने के बाद परीक्षाएं आरक्षित तिथि में कराई जाएंगी। और आप भी जानते आरक्षित तिथि के सापेक्ष में यहाँ पे कैलेंडर में कई सारी तिथि आपकी आरक्षित की गई हैं, तो उस आरक्षित तिथि में क्या किया जाएगा, इसका आयोजन किया जाएगा। अब इस दशा में आप कह सकते हो कि कृषि सेवा के लिए आपका नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया गया, इसका मतलब उसकी वैकेंसी आ चुकी है, उसके सारी चीजों को एक तरीके से डिक्लेयर कर दिया गया। तो यहाँ पे अब ये बात ये भी क्लियर हो जाती है कि अब हमारे यहाँ पर अभियंत्रण सेवा जो है उसके परीक्षा के लिए भी क्या होगा, यहाँ पे आपके जल्द ही कोई ऐसा नोटिफिकेशन आपको दिख मिलेगा। क्योंकि अभियंत्रण सेवा मतलब अपने आप में कह सकते हो एक स्पेशल वैकेंसी होती है। तो इस नाते सहायक अभियंता की जब बात की जाए, जूनियर इंजीनियर वगैरह की, तो उसके लगभग लगभग 100 से ज्यादा पदों का अधियाचन जो मिला है उस सापेक्ष में क्या होगा, जल्द ही आपकी वैकेंसी वगैरह निकाली जाएगी। हालांकि अगर देखा जाए तो इसके अलावा वार्षिक कैलेंडर में और भी कई सारी परीक्षाओं के बारे में जिक्र किया गया है, जिसके लिए अगर आयोग की बात की जाए तो आयोग को या तो अधियाचन मिल चुका है या किसी कारण से वो परीक्षा क्या हुई है, अटकी पड़ी है। तो देखते हैं अब इसका पूरा आधार क्या होता है, लेकिन फिर भी आयोग का ये यहाँ पे एक अपडेट है कि जल्दी आपको अभियंत्रण सेवा या जो आप कह सकते हो डिप्लोमा वगैरह किए हुए जो आपके टेक्निकल युवा हैं उनके लिए अब जल्दी वैकेंसी आपको मिलेगी। लगभग लगभग सहायक अभियंता के 100 से ज़्यादा पदों का अधियाचन भी आयोग को प्राप्त हो चुका है। अब देखते हैं इसका पूरा विवरण क्या होता है या कोई नया अपडेट क्या होता है। अगर कोई नया अपडेट होता है तो उसे भी हम आपके साथ साझा करेंगे। बाकी इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को भी लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नए नए अपडेट हम आपके बीच में रखते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले किसी नए अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।